हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के बारे में। कल की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके बाद आज ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की आज एक क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्या होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिक कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो हर एक फार्मूले में यूज होती हैं अक्सर करके। तो फर्स्ट है हमारा 1/sin x। तो 1/sin x को कहते हैं हम कोसेक x। फर्स्ट फार्मूला तो हमारे यहाँ से ये बन चुका है। और सेकंड हमारा होगा 1/sin के बाद आता है cos x। 1/sin हमारा होगा sec x। और थर्ड हमारा 1/tan x। 1/tan x होता है हमारा cot x। फोर्थ हमारा है 1/cot x। 1/cot x होता है हमारा tan x। ये अक्सर उल्टे ही होते हैं, एक दूसरे के विपरीत ही होते रहते हैं। वैसे 1/tan है, यहाँ पे तो cot हो गया, वो यहाँ 1/cot है तो tan होगा। tan का cot का tan होता रहता है अक्सर इसमें, ये ऐसे ही होती रहती हैं। 5-6 फार्मूले होते हैं। और इसके बाद आएगा 1/sec x। 1/sec x होता है cos x। सिक्स्थ हमारा 1/cosec x। 1/cosec x होता है sin x। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, ये इनको आप देख लीजिए। ये कुछ फार्मूले थे, दोबारा देखते हैं। 1/sin होता है cosec x। 1/cos होता है sec x। 1/tan x होता है cot x। 1/cot tan। 1/sec cos। 1/cosec sin x। तो ये 6 फार्मूले हैं। ये हर एक फार्मूले ज़्यादातर यूज होंगे, इनको आप लर्न कर लेना। ये बहुत इजी फार्मूले हैं, इनमें कुछ नहीं है, इनको आप लर्न कर लेना। ये हर एक फार्मूले ज़्यादातर जब तक आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, ये फार्मूले अक्सर यूज आते ही रहते हैं। तो चलिए आगे फार्मूले देखते हैं, आगे कौन से फार्मूले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से संबंधित सूत्र। इससे सारे फार्मूला इसी फार्मूले से बनते हैं। ये बहुत इजी फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए इससे फार्मूला कैसे बनते हैं, इससे कौन कौन से फार्मूला बनते हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे फार्मूला कैसे बनेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos, sin अपॉन cos होता है tan। मैंने कल की वीडियो में देखा है, समझाया था। तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कहाँ से आया है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। cos से cos कट जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 1। 1/cos मैंने भी बताया था, 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल आता है। एक फार्मूला कौन सा फार्मूला निकलेगा यहाँ से, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये एक हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं था इस फार्मूले में, ये फार्मूला हमारा निकल चुका है। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो चुका है। तो चलिए दूसरा फार्मूला भी देखते हैं। तो इससे और बनने वाले फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या है। नहीं आया तो हम इसको दोबारा आपको समझाते हैं कैसे आया है। तो चलिए देखते हैं।
तो ये ऐसे आया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करने से यहाँ पे हम लिख देते हैं पक्षांतर करने से। ये दो पक्ष होते हैं, एक इजिकल टू के इधर वाला, एक इजिकल टू के इधर वाला, लेफ़्ट वाला और राइट वाला। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, हमने सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रह गया। ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा था और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस का था और प्लस 1 का ही है यहाँ पे। तो इससे आगे देखते हैं, एक ये फार्मूला बन चुका है, एक हमारा ये वाला, ये एक फार्मूला बन चुका है, फार्मूला बन गया ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, सेकंड फार्मूला हो चुका है हमारा। अब इससे आगे फार्मूला कैसे बनेगा, अब इसी से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका मतलब यही है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब यही है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों से तो यही मिल जाएगा इजिकल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया ये। अब इससे ऐसे करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये कैसे हो गया, ये वाला पोर्शन ये तो यहीं पे है वो, और ये वाला मैंने बताया था अभी, माइनस का प्लस हो जाता है पक्षांतर करने पर, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था। अगर हम 1 है 1 के अपॉन में लाएंगे, नीचे लाएंगे तो ये वाला पोर्शन डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमारा ये फार्मूला मिल चुका है, एक फार्मूला थर्ड, फार्मूला क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इनमें कुछ भी नहीं है, आप इनको एक बार बनाओगे ना तो आप सब हो जाएंगे अपने। फार्मूला तो एक ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए उसी से ये फार्मूले बनते जा रहे हैं और इसी से फार्मूले आगे बनते जाएंगे। बहुत इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छे फार्मूले हैं और ये बहुत अच्छे यूज होते हैं। तो चलिए इससे भी एक और फार्मूला निकलेगा, वो भी देखते हैं इससे कौन सा फार्मूला निकलेगा आगे। यहाँ थर्ड फार्मूला हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये माइनस था और यहाँ पे ये प्लस में हो जाता है, यहाँ पे प्लस होता है और प्लस की जगह माइनस हो जाता है, वही फार्मूला वही रहता है, प्लस साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पे फोर्थ फार्मूला हो चुका है, यहाँ पे ये फार्मूला फोर्थ। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे चार फार्मूले उसी फार्मूले से बन चुके हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारा फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। यहाँ पे हमने पहले कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, अब हम यहाँ से इसमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। और हम साइन से भाग देते हैं तो उसमें हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये बन जाता है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस और साइन, कॉस अपॉन साइन मैंने बताया था, कल बताया था आपको। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी, मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक आप कल वाली वीडियो नहीं देखोगे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको 50% समझ में आएगा, नहीं तो वो भी मुश्किल आएगा। इसलिए कल वाली वीडियो आप देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, उसके बाद बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन का होता है, मैंने बताया था, अभी बताया। ये तो 1 अपॉन साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा ये फार्मूला एक बन चुका है, यहाँ से एक ये फार्मूला बन चुका है 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम फार्मूला 5th फार्मूला हो गया 5th। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 साइन कॉस होता है, मैंने बताया था अभी 1 साइन कॉस होता है, 1 नहीं आएगा यहाँ से, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, केवल कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, यहाँ पे हमें पक्षांतर करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पता चल गया ये हुआ है आपको, ये कैसे आया है नहीं पता चला तो बताते हैं। कॉस था यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसी रहा, यहाँ पे प्लस का कोट स्क्वायर थीटा था, और इसको माइनस इधर लाएंगे बराबर की साइड दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो यहाँ माइनस को हो जाएगा। 1 ऐसे था 1 नहीं है, तो इसका होगा अभी जो हमने पहले वाला फार्मूला लगाया था ना, अभी सेम वही लगेगा यहाँ पे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लगाया था अभी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक कैसे लगेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दूसरा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मतलब ये है दोनों का। तो आगे देखते हैं। इससे अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपका ये फार्मूला बन चुका है। फार्मूला ये मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक यहाँ पे ये फार्मूला बन चुका है 6th। तो ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे ये 1 है और ये मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो 1 प्लस ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में हो चुका है। इसी प्रकार अगर हमने पहले अभी हमने तो ये लिया था, अब हम ये वाला निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ये माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा 7th फार्मूला। फार्मूले तो भी इससे बहुत बन जाएंगे, फार्मूले इससे बहुत बन जाएंगे, पर हम आपको दिखाते हैं मेन फार्मूला। मेन जो फार्मूला है, बस मेन जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेन फार्मूला है, केवल इसी से सारे फार्मूला हो जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखता, मुझे पता है आज वीडियो बहुत कुछ लंबी हो जाएगी, 30-32 मिनट की वीडियो हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, उससे आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले होते हैं वो सब आपको बिल्कुल 0 लगेंगे आपके आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कौन से फार्मूले आते हैं। तो यहाँ पे अब फार्मूले देखते हैं आगे कौन कौन से फार्मूले आते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है आप साथ के साथ नोट करते जाइए इसमें फार्मूला क्या है, क्योंकि आप बाद में वीडियो देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप एक ही बार में वीडियो देख के कॉपी पेन नोट करके इसे नोट कीजिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पर साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट फार्मूला बन चुका है। तो देखिए सेकंड फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमने साइन ए प्लस बी लिया था अभी, और यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस बी।
तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला कैसा है, साइन ए माइनस बी का है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे इंटू का निशान है, ये पॉइंट लगाया ना मैंने, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब इंटू है। ठीक है, तो थर्ड फार्मूला क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये कुछ 15-20 फार्मूले होंगे, इनको आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी 10th 11th 12th में, क्योंकि ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर यूज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कॉस से संबंधित है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें प्लस होता है तो माइनस होगा इसमें बीच में, और उसमें माइनस होगा दूसरे वाले में। तो यहाँ पे देख ली 1 माइनस बी कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ठीक है, अगर कॉस में प्लस है तो माइनस फार्मूले में, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं कॉस में, और साइन वही रहता है, साइन में साइन सीधा रहता है, माइनस का माइनस प्लस का प्लस, कॉस में उल्टा रहता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो फिफ्थ फार्मूला आगे साइन कॉस 10 हो गया, अब 10 आएगा 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी का क्या होगा, 10 ए प्लस बी होगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, 1 माइनस 10 ए 10 बी, 1 माइनस 10 ए 10 बी। 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर तो प्लस ही है, परंतु नीचे माइनस हो गया है। दूसरे वाले में इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे अपोजिट होगा 10 ए माइनस बी। तो 10 ए माइनस बी क्या होगा, 10 ए माइनस बी होगा 10 ए माइनस 10 बी, नीचे अपोजिट हो जाएगा 1 प्लस 10 ए 10 बी। अपोजिट चलते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो अपोजिट चलते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है ऊपर, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऐसा होता रहता है इन फार्मूलों में। ज़्यादा कठिन नहीं है ये फार्मूले, आपको लग ही रहा होगा कि ये कैसे याद होंगे, पर मुझे भी पहली बार ऐसे लगाते हैं कैसे याद होंगे, पर मैंने ये ऐसी ट्रिक लगाई थी जो इससे सारे फार्मूले याद हो गए थे। वो ट्रिक यही है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का, अगर आप इनको 2-3 बार लिख लोगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे ये फार्मूले। चलिए आगे देखते हैं 7th फार्मूला क्या हमारा। 7th है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए प्लस बी क्या हुआ, कॉट ए प्लस बी हुआ कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, तो आगे फार्मूला देखते हैं। आगे 8th, यहाँ में प्लस था और माइनस वाला होगा फार्मूला, कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस बी। अगर कॉट ए माइनस बी वाला फार्मूला है तो कॉट ए माइनस बी वाला फार्मूला होगा इसमें, उसका उल्टा हो जाएगा सेम, कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए इन दोनों में आपको बिल्कुल फ़र्क क्या नज़र आ रहा है। कॉट ए प्लस बी में कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अगर प्लस है तो माइनस है और नीचे प्लस है, माइनस है ऊपर तो ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस है तो नीचे प्लस। तो ऐसा होता है इनमें, साइनों का अपोजिट रहता है, कभी साइन ऊपर हो जाता है कभी साइन नीचे हो जाता है। इनको 2-3 बार आप लिख लोगे ना, बिल्कुल आपको रट जाएंगे ये फार्मूले, जीवन में कभी भी याद करने की आपको इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला फार्मूला है 9th में क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन
टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमारा फाइन का फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी माइनस डी का। साइन सी माइनस डी क्या हुआ है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूले हैं कुछ। अब 10th फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। 2 साइन है तो कॉस हो जाएगा पहले, कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला है। 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है। अब 11th फार्मूला है हमारा, यहाँ पे देखिए 11th फार्मूला है कुछ ऐसे है, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी लीजिए पहले, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। ये 11th फार्मूला हो गया कॉस सी कॉस सी प्लस कॉस डी का। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का वाला फार्मूला है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला क्या होगा, 2। इसको अगर ऐसे लिखिए, इसको -2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को लिख लीजिए, या फिर इसके 2 फार्मूले हैं, साइन कॉम्बो कॉस सी माइनस कॉस डी के 2 फार्मूले हैं। अगर आप ये फार्मूले लिखिए, इसमें माइनस आ गया जाएगा, और दूसरे वाले में डी आ गया जाएगा, सी माइनस चले जाएगा माइनस में। कैसे होगा वो देखते हैं। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 12 फार्मूले हो चुके हैं। तो 12 फार्मूले पे एक बार गौर डालते हैं। देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 12 फार्मूले यहाँ तक हैं। ये 12 फार्मूले को ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप देखोगे तो आप 2-3 बार लिखोगे ना, इनको हो जाएंगे। तो कम से कम 20 फार्मूले तो होंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये तो देखिए 13 वाला फार्मूला क्या होगा। 13 वाला फार्मूला इस प्रकार है, साइन 2x का फार्मूला है, साइन 2x। तो साइन 2x क्या होगा, चलिए इसको भी देखते हैं। साइन 2x क्या होगा, साइन 2x होगा 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x कॉस x। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan x बराबर tan स्क्वायर x होगा। चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे आप ये लिख लीजिए, बात एक ही है। कौन सा भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। अब देखिए 14th फार्मूला है cos 2x। अब cos 2x का क्या होगा, तो cos 2x का होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तो फार्मूला हो जाएगा। या फिर एक इसे लिख लीजिए या इसे लिख लीजिए, या फिर इन दोनों में न लिख के, इन दोनों को न लिख के एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसके लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। या फिर इसको न लिखिए, सबको छोड़िए, इसको लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे माइनस आएगा, इसको लिख लिए 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आगे देखते हैं 15th फार्मूला क्या हुआ, 2 साइन x 2 साइन a कॉस b। तो आप सोच रहे होंगे कि कितने फार्मूले भी, अभी केवल 5 मिनट की वीडियो हो रही है बस, इसके बाद ख़त्म है। ज़्यादा बड़े फार्मूले नहीं है, यही फार्मूले हैं, कम से कम 20 फार्मूले होंगे इसमें। 2 साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b। 2 साइन a कॉस b क्या होता है, 2 साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b। तो 2 साइन a कॉस b होता है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो नहीं है 2 साइन a कॉस b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसी प्रकार 16th फार्मूला
टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी होगा, टू कॉस ए साइन बी होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। और 17th फॉर्मूला टू कॉस ए टू कॉस ए कॉस बी होगा, जैसे टू साइन ए साइन बी था या फिर टू कॉस ए कॉस बी होगा। टू कॉस ए कॉस बी कैसे होगा, किस प्रकार फॉर्मूला बनेगा टू कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी। इनको आप साथ के साथ नोट कीजिए तो आपको इनको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे माइनस टू साइन ए साइन बी, माइनस टू साइन ए साइन बी का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला हुआ। और 19th फार्मूला, 2 फार्मूले और हैं उसके बाद वीडियो ख़त्म है। 19th फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन स्क्वायर ए, ये तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बस ये फार्मूला है इसका। और लास्ट फार्मूला है इस क्लास का आज, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये इसका क्या फार्मूला होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा आज का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए अंकित टेको, बनी रहिए अंकित एकेडमी के साथ। तो चलिए टाटा बाय बाय। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ग्रो कीजिए, ग्रो करवाइए। अगर आप ही इस चैनल को नहीं ग्रो करवाएंगे तो भला कौन करवाएगा। मैं आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।